हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 42 सूरह अस-सूरा को हिंदी में सुनेंगे। हामीम एन सीन काफ। इसी प्रकार अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी तुम्हारी ओर और उन लोगों की ओर प्रकाशना करता रहा है जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। आकाश और धरती में जो कुछ है उसी का है और वह सर्वोच्च महिमावान है। लगता है कि आकाश स्वयं अपने ऊपर से फट पड़े। हाल यह है कि फरिश्ते अपने रब का गुणगान कर रहे और उन लोगों के लिए जो धरती में है क्षमा की प्रार्थना करते रहते हैं। सुन लो, निश्चय ही अल्लाह ही क्षमाशील अत्यंत दयावान है। और जिन लोगों ने उससे हटकर अपने दूसरे संरक्षक बना रखे हैं, अल्लाह उन पर निगरानी रखे हुए है। तुम उनके कोई जिम्मेदार नहीं हो। और जैसे हम स्पष्ट आयतें उतारते हैं उसी प्रकार हमने तुम्हारी और एक अरबी कुरान की प्रकाशना की है, ताकि तुम बस्तियों के केंद्र मक्का को और जो लोग उसके चतुर्दिक हैं उनको सचेत कर दो। और सचेत करो इकट्ठा होने के दिन से जिसमें कोई संदेह नहीं। एक गिरोह जन्नत में होगा और एक गिरोह भड़कती आग में। यदि अल्लाह चाहता तो उनमें से एक ही समुदाय बना देता, किंतु वह जिसे चाहता है अपनी दयालुता में दाखिल करता है। रहे जालिम तो उनका न तो कोई निकटवर्ती मित्र है और न कोई दूर का सहायक। क्या उन्होंने अल्लाह से हटकर दूसरे सहायक बना लिए हैं या उन्होंने उससे हटकर दूसरे संरक्षक बना रखे हैं? संरक्षक तो अल्लाह ही है। वही मुर्दों को जीवित करता है और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। रसूल ने कहा, जिस चीज में तुमने विभेद किया है उसका फैसला तो अल्लाह के हवाले है। वही अल्लाह मेरा रब है, उसी पर मैंने भरोसा किया है और उसी की ओर मैं रज्जू करता हूँ। वह आकाश और धरती का पैदा करने वाला है। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी सहजाती से जोड़े बनाए और चौपाइयों की जोड़े भी। फैला रहा है वह तुमको अपने में। उसकी सैदरस कोई चीज नहीं, वही सब कुछ सुनता देखता है। आकाश और धरती की कुंजिया उसी के पास है। वह जिसके लिए चाहता है रोजी कुसादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है नपी तुली कर देता है। निसंदेह उसे हर चीज का ज्ञान है। उसने तुम्हारे लिए वही धर्म निर्धारित किया ताकि उसने नूह को की थी, और वह जीवत आदेश जिसकी प्रकाशना हमने तुम्हारी ओर की है और वह जिसकी ताकीद हमने इब्राहिम और मूसा और ईसा की ओर की है, यह है कि धर्म को कायम करो और उसके विषय में अलग अलग न हो जाओ। बहुदेववादियों को वह चीज बहुत अप्रिय है जिसकी ओर तुम उन्हें बुलाते हो। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी ओर छाट लेता है और अपनी ओर का मार्ग उसी को दिखाता है जो उसकी ओर रुजू करता है। उन्होंने तो परस्पर एक दूसरे पर जाति करने के उद्देश्य से इसके पश्चात विभेद किया कि उनके पास ज्ञान आ चुका था। और यदि तुम्हारे रब की ओर से एक नियत अवधि तक के लिए बात पहले निश्चित न हो चुकी होती तो उनके बीच फैसला चुका दिया गया होता। किंतु जो लोग उनके पश्चात किताब के वारिस हुए वे उसकी ओर से एक उलझन में डाल देने वाले संदेह में पड़े हुए हैं। अतः इसी के लिए उन्हें सत्य की ओर बुलाओ और जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया है स्वयं कायम रहो और उनकी इच्छाओं का पालन न करना। कह दो, अल्लाह ने जो किताब अवतरित की है मैं उस पर ईमान लाया। मुझे तो आदेश हुआ है कि मैं तुम्हारे बीच न्याय करूं। अल्लाह ही हमारा रब है और तुम्हारा भी। हमारे लिए हमारे कर्म है और तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्म। हमें और तुम में कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह हम सबको इकट्ठा करेगा और अंततः उसी की ओर जाना है। जो लोग अल्लाह के विषय में झगड़ते हैं इसके पश्चात की उसकी पुकार स्वीकार कर ली गई, उनका झगड़ना उनकी रब की स्पष्ट में बिल्कुल न ठहरने वाला असत्य है। प्रकोप है उन पर और उनके लिए कड़ी यातना है। वह अल्लाह ही है जिसने हक के साथ किताब और तुला अवतरित की। तुम्हें क्या मालूम, कदाचित क़यामत की घड़ी निकट ही आ गई हो। उसकी जल्दी वे लोग मचाते हैं जो उस पर ईमान नहीं रखते, किंतु जो ईमान रखते हैं वे तो उससे डरते हैं और जानते हैं कि वह सत्य है। जान लो, जो कुछ उस घड़ी के बारे में संदेह डालने वाली बहसें करते हैं वे परले दर्जे की गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह अपने बंदों पर अत्यंत दयालु है। वह जिसे चाहता है रोजी देता है। वह शक्तिमान अत्यंत प्रभुत्वशाली है। जो कोई आखिरत की खेती चाहता है हम उसके लिए उसकी खेती में बढ़ोतरी प्रदान करेंगे, और जो कोई दुनिया की खेती चाहता है उसमें से उसे कुछ दे देते हैं, किंतु आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। क्या उन्हें समझ नहीं, या उनके कुछ ऐसे ठहराए हुए साझीदार है जिन्होंने उनके लिए कोई ऐसा धर्म निर्धारित कर दिया है जिसकी अनुज्ञा अल्लाह ने नहीं दी। यदि फैसले की बात निश्चित न हो गई होती तो उनके बीच फैसला हो चुका होता। निश्चय ही जालिमों के लिए दुखद यातना है। तुम जालिमों को देखोगे कि उन्होंने जो कुछ कमाया उससे डर रहे होंगे, किंतु वह तो उन पर पड़कर रहेगा। किंतु जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए वे जन्नतों की वाटिकाओं में होंगे। उनके लिए उनके रब के पास वह सब कुछ है जिसकी वे इच्छा करेंगे। वही तो बड़ा उदार अनुग्रह है। उसी की शुभ सूचना अल्लाह अपने बंदों को देता है जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए। कहो, मैं इसका तुमसे कोई पारिश्रमिक नहीं मांगता, बस निकटता का प्रेम भाव चाहता हूँ। जो कोई नेकी कमाएगा हम उसके लिए उसमें अच्छाई की अभिवृद्धि करेंगे। निश्चय ही अल्लाह अत्यंत क्षमाशील गुण ग्राहक है। क्या वे ईमान नहीं लाएंगे, या उनका कहना है कि इस व्यक्ति ने अल्लाह पर मिथ्यारोपण किया है? यदि अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दे, जिस प्रकार उसने इनकार करने वालों के दिल पर मोहर लगा दी है। अल्लाह तो असत्य को मिटा रहा है और सत्य को अपने
बोलों से सिद्ध कर रहा है। निश्चय ही वह हसीनों तक की बात को भी भली भांति जानता है। वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और बुराइयों को माफ करता है, हालांकि वह जानता है जो कुछ तुम करते हो। और वह उन लोगों की प्रार्थना स्वीकार करता है जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, और अपने उदार अनुग्रह से उन्हें और अधिक प्रदान करता है। रहे इनकार करने वाले तो उनके लिए कड़ी यातना है। यदि अल्लाह अपने बंदों के लिए रोजी को सादा कर देता तो वे धरती में सरकशी करने लगते, किंतु वह एक अंदाजे के साथ जो चाहता है उतारता है। निसंदेह वह अपने बंदों की खबर रखने वाला है, वह उन पर निगाह रखता है। वही है जो इसके पश्चात की लोग निराश हो चुके हैं मेह बरसाता है और अपनी दयालुता को फैला देता है। और वही है संरक्षक मित्र प्रशंसनीय, और उसकी निशानियों में से है आकाश और धरती को पैदा करना, और वे जीवधारी भी जो उसने इन दोनों में फैला रखे हैं। जब वह चाहे उन्हें इकट्ठा करने की सामर्थ्य भी रखता है। जो मुसीबत तुम्हें पहुंची वह तो तुम्हारे अपने हाथ की कमाई से पहुंची, और बहुत कुछ तो वह माफ कर देता है। तुम धरती में काबू से निकल जाने वाले नहीं हो, और न अल्लाह से हटकर तुम्हारा कोई संरक्षक मित्र है और न ही सहायक। उसकी निशानियों में से समुद्र में पहाड़ों की सदृश चलते जहाज भी हैं। यदि वह चाहे तो वायु को ठहरा दे तो वे समुद्र की पीठ पर ठहरे रह जाए। निश्चय ही इसमें कितनी ही निशानियां हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो अत्यंत धैर्यवान कृतज्ञ हो, या उनको उनकी कमाई के कारण विनष्ट कर दे और बहुतों को माफ भी कर दे। और परिमाणतः वे लोग जान ले जो हमारी आयतों में झगड़ते हैं कि उनके लिए भागने की कोई जगह नहीं। तुम्हें जो चीज भी मिली है वह तो सांसारिक जीवन की अस्थायी सुख सामग्री है, किंतु जो कुछ अल्लाह के पास है वह उत्तम है और शेष रहने वाला भी, और वह उन्हीं के लिए है जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा रखते हैं, जो बड़े बड़े गुनाह और अश्लील कर्मों से बचते हैं, और जब उन्हें किसी पर क्रोध आता है तो वे क्षमा कर देते हैं। और जिन्होंने अपने रब का हुक्म माना और नमाज कायम की, और उनका मामला उनके पारस्परिक परामर्श से चलता है, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और जो ऐसे हैं कि जब उन पर ज्यादती होती है तो वे प्रतिशोध करते हैं। बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, किंतु जो क्षमा कर दे और सुधार करे तो उसका बदला अल्लाह के जिम्मे है। निश्चय ही वह जालिमों को पसंद नहीं करता, और जो कोई अपने ऊपर जुल्म होने के पश्चात बदला ले ले तो ऐसे लोगों पर कोई इल्जाम नहीं। इल्जाम तो केवल उन पर आता है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और धरती में नाहक ज्यादती करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दुखद यातना है, किंतु जिन्होंने धैर्य से काम लिया और क्षमा कर दिया, निश्चय ही वह उन कामों में से है जो सफलता के लिए आवश्यक ठहरा दिए गए हैं। जिस व्यक्ति को अल्लाह गुमराही में डाल दे तो उसके पश्चात उसे संभालने वाला कोई भी नहीं। तुम जालिमों को देखोगे कि जब वे यातना को देख लेंगे तो कह रहे होंगे क्या लौटने का भी कोई मार्ग है, और तुम उन्हें देखोगे कि वे जहन्नम पर इस दशा में लाए जा रहे हैं कि बेबसी और अपमान के कारण दबे हुए हैं, कनखियों से देख रहे हैं। जो लोग ईमान लाए वे उस समय कहेंगे कि निश्चय ही घाटे में पड़ने वाले वही हैं जिन्होंने कियामत के दिन अपने आप को और अपने लोगों को घाटे में डाल दिया। सावधान, निश्चय ही जालिम स्थिर रहने वाले यातना में होंगे, और उनके कुछ संरक्षक भी न होंगे जो सहायता करके उन्हें अल्लाह से बचा सके। जिसे अल्लाह गुमराही में डाल दे तो उसके लिए फिर कोई मार्ग नहीं। अपने रब की बात मान लो इससे पहले कि अल्लाह की ओर से वह दिन आ जाए जो पलटने का नहीं। उस दिन तुम्हारे लिए न कोई शरण स्थल होगा और न तुम किसी चीज को रद्द कर सकोगे। अब यदि वे ध्यान में न लाए तो हमने तो तुम्हें उन पर कोई रक्षक बनाकर तो भेजा नहीं है, तुम पर तो केवल संदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। हाल यह है कि जब हम मनुष्य को अपनी ओर से किसी दयालुता का आस्वादन कराते हैं तो वह उस पर इतराने लगता है, किंतु ऐसे लोगों के हाथों ने जो कुछ आगे भेजा है उसके कारण यदि उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है इससे ही वही मनुष्य बड़ा कृतघ्न बन जाता है। अल्लाह ही की है आकाश और धरती की बादशाही, वह जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है और जिसे चाहता है लड़के देता है, या उन्हें लड़के और लड़कियां मिला जुला कर देता है, और जिसे चाहता है निसंतान रखता है। निश्चय ही वह सर्वज्ञ सामर्थ्यवान है। किसी मनुष्य की यह शान नहीं अल्लाह उससे बात करे सिवाय इसकी कि प्रकाशना के द्वारा या पर्दे के पीछे से बात करे, या यह कि वह एक रसूल अर्थात फरिश्ता भेज दे, फिर वह उसकी अनुज्ञा से जो कुछ वह चाहता है प्रकाशना कर दे। निश्चय ही वह सर्वोच्च अत्यंत तत्वदर्शी है। और इसी प्रकार हमने अपने आदेश से एक रूह अर्थात कुरान की प्रकाशना तुम्हारी ओर की है। तुम नहीं जानते थे कि किताब क्या होती है और न ईमान को जानते थे, किंतु हमने इस प्रकाशना को एक प्रकाश बनाया जिसके द्वारा हम अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं मार्ग दिखाते हैं। निश्चय ही तुम एक सीधे मार्ग की ओर पथ प्रदर्शन कर रहे हो, उस अल्लाह के मार्ग की ओर जिसका वह सब कुछ है जो आकाशों में है और जो धरती में है। सुन लो, सारे मामले अंततः अल्लाह ही की ओर पलटते हैं।